हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कैलकुलस यानी कैलकुलस क्या है। हम लोग इसमें 3 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कैलकुलस यानी कैलकुलस क्या है, और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस यानी कैलकुलस की खोज, और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे टाइप्स ऑफ कैलकुलस यानी कैलकुलस के प्रकार, कैलकुलस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कैलकुलस क्या है। कैलकुलस कहने का मतलब हुआ कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेशन करना। कैलकुलस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्टोन यानी कि पत्थर। जो रोमन्स कंट्री के जो लोग हैं वे कैलकुलस का यूज पत्थर को गिनने में करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये कैलकुलस क्या है, एक लैटिन वर्ड है और इसका प्रयोग पत्थर को गिनने के रूप में किया जाता था। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कैलकुलस की डिफिनेशन यानी कैलकुलस की परिभाषा। तो डिफिनेशन है इसका, कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द चेंज। यानी कैलकुलस का हिंदी होता है कॉलन, यानी कैलकुलस एक क्या है, मैथमेटिक्स की शाखा है जिसमें हम लोग परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलकुलस, इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, कैलकुलस गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। परिवर्तन हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन क्या क्या होता है। जैसे चेंज इज एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हमारे चारों ओर होता है। जैसे बैंक बैलेंस जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसमें परिवर्तन होता है। जैसे अगला होता है आवर पोजीशन चेंजिंग, यानी हमारा जो स्थिति है वो चेंज होता रहता है, यानी हम यहाँ पर है यहाँ पर चले जाते हैं, कभी वहां पर चले जाते हैं, ठीक है, यानी हमारा पोजीशन चेंज होते रहता है। अगला है जैसे बेबीज ग्रो, यानी बच्चे का वजन घटता है कभी बढ़ जाता है, इसमें भी परिवर्तन होता है। अगला है आवर पोजीशन कीप ऑन चेंजिंग ऑफ फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम फ्रेंड लिस्ट। फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर हमारा फ्रेंड लिस्ट जो है कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इस प्रकार हमारे चारों तरफ परिवर्तन होते रहता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस यानी कि कैलकुलस की खोज। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। कैलकुलस गणित की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलकुलस गणित की क्षेत्र की कुछ सबसे आधुनिक खोजों में से एक है। इतिहासकारों की माने तो कैलकुलस को 17वीं सदी में ही खोजा गया था, लेकिन इसको किसने खोजा या किसने विकसित किया, चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न पर 17वीं सदी से ही लफड़ा चलते आ रहा है। यह लफड़ा हुआ था दो महान वैज्ञानिकों के बीच, एक थे न्यूटन और दूसरे लेबनिज। ये विवाद कैसे शुरू हुआ, चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। ये दोनों वैज्ञानिकों ने कैलकुलस को लेकर अपनी शोध प्रकाशित किए थे और विज्ञान जगत ये बताने में असमर्थ था कि कैलकुलस के जनक किनको माना जाए। इस विवाद की शुरुआत सन 1684 ईस्वी में हुई। उस समय लिबनिज ने डिफरेंशियल कैलकुलस पर अपनी शोध प्रकाशित किए थे। ठीक इसके 2 साल बाद ही इन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस पर भी अपनी शोध दुनिया के सामने रखी। इस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर 1 साल बाद यानी 1687 ईस्वी में
न्यूटन ने अपनी बुक फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश की, जिसे इतिहास जगत का सबसे प्रसिद्ध साइंस बुक माना जाता है। इसी बुक में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के तीनों सिद्धांत और केपलर्स ऑफ मोशन को एक नए टूल्स के साथ ड्राइव किया, जिसे इन्होंने कैलकुलस का नाम दिया। लेकिन लीबनिज ने न्यूटन से पहले ही कैलकुलस के बारे में दुनिया के सामने प्रकाशित कर चुके थे। इस बात का पता जब न्यूटन को चला तो न्यूटन और लीबनिज के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इन दोनों वैज्ञानिकों में किसे कैलकुलस का फादर कहा जाए, इस बात को लेकर पूरे विज्ञान जगत दो हिस्सों में बंट गया। कुछ वैज्ञानिक न्यूटन का समर्थन कर रहे थे तो कुछ वैज्ञानिक लीबनिज का समर्थन कर रहे थे। वास्तव में न्यूटन और लीबनिज एक दूसरे के प्रशंसक थे और अक्सर अपने कार्यों को चिट्ठी के जरिए साझा किया करते थे। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि न्यूटन ने भी कैलकुलस को लेकर कुछ शोध पत्र लीबनिज के साथ साझा किए थे और इन्हीं को आधार बनाकर लीबनिज ने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को दुनिया के सामने रखा था। न्यूटन ने लीबनिज पर कई तरह के इल्जाम लगाए, उन्हें चोर तक भी कहा था। लीबनिज भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, ये भी न्यूटन पर इल्जाम लगाए। प्रिंसिपिया मैथमेटिका छपने के बाद ज्ञान जगत में न्यूटन किसी सेलिब्रिटी की तरह देखे जाने लगे थे, जिसके कारण इन्होंने काफी मशहूर वैज्ञानिकों को अपनी पक्ष में कर लिया था और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य भी बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ लीबनिज के दोस्त ही इनके तरफ पक्ष ले रहे थे। इस प्रकार ये विवाद चलता गया, मगर अंत में 1715 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया कि न्यूटन ही कैलकुलस के अकेले जनक हैं। इसके एक वर्ष बाद यानी 1716 ईस्वी में लीबनिज की मृत्यु हो गई। लीबनिज के मृत्यु के कई वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने माना कि उनका कैलकुलस न्यूटन के कैलकुलस से काफी ज्यादा एफिशिएंट था, मगर न्यूटन के कैलकुलस को ही आगे बढ़ाया गया। 1820 में लंदन ने माना कि लीबनिज का मैटर काफी ज्यादा एडवांस है। दोनों वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित शोधों को बारीकी से विश्लेषण करने के बाद उन इतिहासकारों के मुताबिक दोनों वैज्ञानिकों ने इंडिविजुअली कैलकुलस को इन्वेंट किया था, क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों के कैलकुलस में काफी ज्यादा अंतर था। न्यूटन ने कैलकुलस का यूज फिजिक्स के क्षेत्र में किए थे, तो वहीं दूसरे तरफ लीबनिज कैलकुलस का यूज जियोमेट्रिकल के लिए किए थे। अगर हम इतिहासकारों की माने तो ये दोनों वैज्ञानिक कैलकुलस के जनक हैं। दोस्तों, ये बात हुई विदेशी वैज्ञानिकों की, मगर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कैलकुलस के कुछ सिद्धांत 17वीं सदी से हजारों वर्ष पहले ही विकसित कर लिए गए थे और उन सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय भारत के दो महान गणितज्ञ यानी कि आर्यभट्ट और माधव को जाता है। अब इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कैलकुलस का पिता न्यूटन और लीबनिज को कहा जाता है। क्वेश्चन की ओर देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैलकुलस यानी कैलकुलस कितने प्रकार के होते हैं। तो कैलकुलस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की खोज न्यूटन ने किए थे 17वीं सदी में और इंटीग्रेशन का खोज लीबनिज ने किए थे 250 बीसी। यानी इंटीग्रेशन का खोज पहले ही हो चुका था, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तभी उसके पहले ही इसका खोज हो चुका था इंटीग्रेशन का। चलिए अगला देखते हैं,
डिनोटेड बाय डी, यानी डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं आई से, यानी आई की तरह एक बना दिया जाता है ऐसे आकार का, और इसी से इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को। चलिए अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, यानी कोई चीज कितना तेजी से बदल रहा है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंशिएशन में अध्ययन करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में देखिए किसके बारे में अध्ययन करते हैं, इंटीग्रेशन में करते हैं हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग मतलब होता है इकट्ठा, यानी कोई चीज कितना तेजी से इकट्ठा हो रहा है। जब इकट्ठा होगा तो उसके बारे में इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, और कोई वस्तु या कोई चीज कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, इसके बारे में डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के बारे में, और उसके अगले वीडियो में लाएंगे हम इंटीग्रेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू माय ऑल फ्रेंड्स।